नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास का पहला अध्याय, कार्तिक मास महात्म्य और कहानी। देखिए, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक ये पूरे 1 महीने का समय हम भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास में व्रत धारण करते हैं, स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं या फिर अपनी मर्जी से किसी वस्तु का दान करते हैं। इस पूरे महीने में अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई न कोई नियम अवश्य लेना चाहिए। अगर आप स्नान का नियम लेना चाहते हैं तो स्नान कर सकते हैं हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। और अगर आप स्नान नहीं कर पाते हैं, सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो शाम के समय दीपदान का नियम ले सकते हैं, तुलसी पूजन का नियम ले सकते हैं, शालिग्राम के पूजन का नियम ले सकते हैं। इसी प्रकार से प्रतिदिन आप कुछ दान करेंगे, इस प्रकार का नियम आप चाहे तो ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो तो आप कार्तिक मास का व्रत भी रख सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास बड़ा ही श्रेष्ठ और पुण्य फल देने वाला है। पूरे साल भर में किए गए तप दान का फल इतना अधिक प्राप्त नहीं होता जितना कि इस कार्तिक मास में। तो इसलिए कार्तिक मास के समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जप, तप और दान हमें जरूर करना चाहिए। अपनी शारीरिक क्षमता को देखते हुए, उसका ध्यान रखते हुए या फिर अपने समय का ध्यान रखते हुए आप कोई भी नियम ले सकते हैं। आप अगर एक छोटे से भी नियम पालन कर लेते हैं पूरे महीने में, तो आप अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सारा पुण्य फल संचित कर लेंगे, जो कि जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होगा आपको। कार्तिक मास का कितना अधिक महत्व है, इसके बारे में स्कंद पुराण में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने किया है, जो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो अब देर न करते हुए स्वयं ब्रह्मा जी ने स्कंद पुराण में जो वर्णन किया है उस कथा का श्रवण करते हैं। देखिए, कार्तिक मास के पहले अध्याय में ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है कार्तिक मास की श्रेष्ठता तथा उसमें करने योग्य स्नान, दान, भगवत पूजन आदि धर्मों का महत्व। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि की पालना करने वाले भगवान श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता माता सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहती हूँ। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनकादि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका ये प्रश्न सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पापों का नाश होकर अंत में वैकुंठ वास हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपया करके कोई धर्म उपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी लगन देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान का अति प्रिय है। इसमें किया हुआ दान, व्रत, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास पे किए हुए भगवत कृत्य से बढ़कर कोई यज्ञ या तप नहीं है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। व्रत करने वाला मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे उठकर शौच आदि से निर्विक्त होकर 22 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम अमावस, नवमी, छठी, एकादशी तथा रविवार को दातुन ना करे। जिस दिन दातुन ना करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर ले। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चावल, चंदन, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, सूर्य, शिव और विष्णु जी का ध्यान करके नाभि तक गहरे जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी तथा भेड़ की धूली से बचना चाहिए तथा
छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, शुकर आदि से बचना चाहिए। इससे छू जाए तो फिर स्नान करना चाहिए। असत्य तथा नीच से वार्ता नहीं करनी चाहिए। इसके पश्चात पूरी विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य दे और प्रार्थना करें कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजें आवाहन, पाग, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, अक्षत, चंदन, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगीफल, दक्षिणा और नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी की मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इस विधि को षोडशोपचार पूजन कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। और ऐसी और धार्मिक वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बार अपना कीमती समय हमारी वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अगर आपने कार्तिक मास में तुलसी पूजन कैसे करें, दीपदान कब करें जैसे कई प्रश्नों के उत्तर अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल में जाकर वह जरूर देखिएगा। आपके लिए बहुत उपयोगी है। जल्द ही